कि गौ माता के किसी न किसी गव्य का प्रतिदिन हमारे घर में उपयोग हो, यह संकल्प लेकर जाएं और इस विषय को जन जन का विषय, जन आंदोलन किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके संदर्भ में अब मैं आग्रह करूंगा दो पंक्तियों के साथ डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से, जिन्होंने एक अभिनव राह बनाई। लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन उन्होंने विचार किया जीवन सुधारने के साथ मृत्यु सुधारने का काम हो, पर्यावरण संरक्षण का काम हो, गौ माता को मान देने का काम हो। जिन्होंने एक अनूठी राह बनाई, तो कहना चाहता हूं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, अनूठी राह बनाता है। ऐसी अभिनव राह बनाने वाले डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से आग्रह करता हूं आप आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले माँ गायत्री, गुरुदेव और गुरुमाता के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को मेरा नमन और आप सबके हृदय कमल में विराजे हुए उस परमात्मा को मेरा नमन, जिन्होंने आपको इस शुभ कार्य में प्रवृत्त होने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले कहानी के माध्यम से आपसे अपनी बात को साझा करना चाहूँगा। मातृशक्ति बहुत ज़्यादा बैठी हुई है आज यहाँ पर। आप सबको विशिष्ट नमन। और कहते हैं कि भारत का धर्म जो है वो मातृशक्तियों के पीछे ही पल्लवित है। पुरुष तो है ही है, लेकिन उनको भी प्रेरित करने वाली मातृशक्ति है, इसलिए आपको पुनः नमन। और मातृशक्ति से संबंधित कहानी से ही अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि एक महिला थी, सभ्य महिला थी। वो बाजार में कहीं जा रही थी। अमूमन बैग लटका करके चलती हैं मातृशक्तियाँ, क्योंकि सारा खजाना उसी में होता है। वो जा रही थी तो बैग में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कुछ टूट गया उसमें। तो वो एक बैग सुधारने वाले के पास गई। उन्हें कहा कि भैया ये मेरा बैग ठीक कर दो। उस बैग वाले ने इतनी अच्छी कारीगरी से उस बैग को ठीक किया कि लगा ही नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो मातृशक्ति बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि भैया बताओ आपको क्या चाहिए। अब वो सभ्य सी दिखने वाली महिला थी, बड़े उच्च वर्ग की थी, तो थोड़ा सा वो झिझका कि मैं क्या मांगू इनसे, $50 मांग लूँ, $100 मांग लूँ। फॉरेन था। फिर उसे लगा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या देना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा मेरा नहीं, आपको जो इच्छा हो मांगो, क्योंकि आपने इस बैग को बहुत कुशलता से ठीक किया है। अब उस व्यक्ति का दिल बैठने लग गया। उसको लगा कि मैं इन पर ही छोड़ दूं, पर पता नहीं ये कुछ दे ही नहीं, तो मैं मांग लूं। तो उन्होंने कहा कि बताओ कि नहीं नहीं। फिर उसने जी कड़ा करके कहा कि आपकी जो इच्छा हो वो दे दो। तो उस मातृशक्ति ने वो बैग ही उठा के उसको दे दिया कि तुमने इतना बेहतर काम किया, चलो ये बैग ही रख लो। अब जैसे उसके हाथ में बैग आया और उसका दिमाग खराब हो गया, मैं इस बैग का क्या करूंगा। कुछ पैसे मिलते, कुछ सामान मिलता तो बात आती। अब वो रखते तो रख लिया उसने, पर उसका जी घूमने लग गया। घर जाऊंगा तो वहां कुछ अलग डांट पड़ेगी, बैग का क्या करूं। तो बड़े डरते डरते उसने कहा जी मैं बैग का क्या करूंगा, बैग तो आप ही रख लो, इसमें से $100 मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा आप ही इस बैग को खोलो और उसमें से $100 ले लो। और आश्चर्य की बात, जैसे ही उसने वो बैग खोला $1,00,000 उसमें रखे हुए थे। और अब उसका दिमाग खराब हो गया। बैग तो दे दिया, $100 ले लिए, जिंदगी भर पछताता रहा, काश मैंने वो बैग ले लिया होता। आप कल्पना कीजिए, वो मातृशक्ति की जगह माँ गायत्री, गौ माता, ईश्वर और उस बैग सुधारने वाले की जगह हम। उन्होंने तो इस जीवन के रूप में, अथाह संपत्ति के रूप में हमें स्वस्थ शरीर, ये संपत्तियां सब कुछ दे दी, लेकिन हम हर बार फिर भी उसमें से $150 रूपी व्यवस्था मांगते रहते हैं ईश्वर से। हे भगवान जी मुझे ये मिल जाए, हे मातेश्वरी मुझे ये मिल जाए। कभी नजरें खोल करके ये नहीं देखा कि वो पूरा बैग ही दे रखा है। और फिर जब अंत समय तक जाते जाते ये पता चलता है कि साहब जीवन में ईश्वर ने तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन हम $100 रह के रह गए। फिर हम पछताते पछताते इस जिंदगी से चले जाते हैं। प्रकृति तो सब कुछ साफ करने का काम करती है, शुद्ध करने का काम करती है, तो उसे फिर बिगाड़ कौन रहा है? सब कौन बिगाड़ रहा है उसको? सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ रहा है? और यही विचार आया कि इस इंसान ने जब बिगाड़ा
तो उस प्रकृति ने एक मौका दिया इस कोरोना के रूप में, अब भी वक्त है सुधर जाएं और थोड़ा सा उस प्रकृति ने जो कुछ दिया उसको सहेज के रख लें। और उन्हीं दिनों में वो विचार आया, देशी गौमाता के गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली नाम सुना है आपने? पंजाब और हरियाणा में बहुत जलाई जाती है, राजस्थान में सरसों, विदर्भ में सोयाबीन, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में फसलों का ऐसा एक्सट्रैक्ट, कचरा जो फसल निकलने के बाद बचता है जिसे जानवर खाता नहीं है, और जमीन में यदि उसको दबा दो ना तो जमीन बंजर हो जाती है साहब। इसलिए किसान की मजबूरी है उसको जलाना। हमने किसान से वो एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदना शुरू किया, देशी गौमाता का गोबर लिया, कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी तैयार कर दी जो ईश्वरीय कृपा से विश्व में पहली बार तैयार हुई। और उस लकड़ी का उपयोग गरुड़ पुराण में मैंने पढ़ा तो यह कहा गया था 5 ऋण होते हैं इंसान पे, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण और लोक ऋण। 4 ऋण तो जीते जी पूरे होते हैं, 5वां ऋण व्यक्ति अंतिम समय में जाते जाते अपने ऊपर लेके जाता है। और वो कैसे लेके जाता है? जब हम जाते हैं तो हम नहीं जाते, हमारे पीछे 2 पेड़ मरते हैं साहब, क्योंकि एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ लगते हैं और पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं। 2 पेड़ का मतलब 2 करोड़ पेड़ों को काट करके महज इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि अंतिम संस्कार पूरा करना है। हमारे धर्म से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए डिनाई कर नहीं सकते। इन सब पर 2 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला और ईश्वरीय आशीर्वाद से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। वो भी गौमाता की और गायत्री माता की कृपा है, क्योंकि वो देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार प्रिंट हुई है। तब थोड़ा सा मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद ईश्वर अपने से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 महीने पहले अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजा गया है उस पुस्तक को। ये सब विचार जब तैयार करके और हमने भारत सरकार में अप्लाई किया, महज 2 से 3 महीने में वहां से अप्रूवल हुआ और मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया हुआ है। अपने इस आइडिया को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में जगह मिली और MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर बना। इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब जानते हैं, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। वहां से हमने इस लकड़ी की टेस्टिंग करवाई, क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या इसका ऐश कंटेंट है, कितना इसमें मॉइस्चर है, आम लकड़ी की तुलना में कितना प्रदूषण कम करती है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 35% पॉल्यूशन कम करती है ये लकड़ी बजाय अदर लकड़ी के। और जहां 500 से 600 किलो लकड़ी अंतिम संस्कार में लगती है, हमारा वो कार्य इस लकड़ी से महज आधे में हो जाता है। यानी कि जहां पूरे अंतिम संस्कारों से 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पूरे भारत में, इस लकड़ी से 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर देंगे। क्योंकि आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन गया साहब। और जब इस बात को लेकर के हमने नगर निगम में फाइल लगाई, आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 3 महीने के अंदर अंदर निगम से हमारी फाइल क्लियर हुई और 11 मोक्षधाम निगम ने हमें सरेंडर कर दिए। 11 मोक्षधाम गौमय परिवार को सरेंडर कर दिए हैं। और एक परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, वहां पे आने वाले दिनों में बोर्ड लगने जा रहा है। कमरा बनाने के लिए सरकार ने हमको जगह निःशुल्क दे दी है, कमरा बनाने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। तो वो देशी गौमाता के गोबर की कास, देशी गौमाता का घी, शुद्ध हवन सामग्री, कपूर, ये सब सामग्रियां हम वहां प्रोवाइड करवा रहे हैं और एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं सबके लिए। कीमत तो इनकी ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, वरना गौमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। होना चाहिए कि नहीं है? अब सरकार मान गई थी, लकड़ी बन गई, मोक्षधाम पे काम हो जाएगा, लेकिन हमें लगा आम आदमी कैसे जानेगा? आवश्यक तो नहीं है कि अंतिम संस्कार के स्थल पे जाके ही पता चले। तो 27 मार्च 2022 से हमने 51 पंचकुंडीय यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ करी। गायत्री परिवार का सानिध्य हमने लिया। तो हमने कहा क्या माध्यम हो कि हम अपनी बात भी बता दें और आदमी सहजता से आ जाए। और हमने वहीं पे यज्ञ संस्कार का साथ लिया। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के नाम से आप आए, आप विराजे हैं, आधा पौन घंटा अपना यज्ञ कार्यक्रम हो, आधे घंटे हमारी बात हो और ये बात सहजता से आप तक पहुंच जाए। एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, संकल्प लिवाने का अभियान। 2 संकल्प हम इसमें लिवाते हैं। एक तो नित्य प्रति अपने घर में किसी एक गोगव्य का अनुपालन आप करें। घर तो ऐसे हो गए, गौमाता घरों में आनी संभव नहीं है, लेकिन गौमाता के गव्य तो ला सकते हैं। तो एक संकल्प तो यह कि आज से नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का, वो धूप बत्ती हो सकती है, वो गोनाइल हो सकता है, वो साबुन हो सकता है,
आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं सर, 250 तरह के। मेरा सौभाग्य रहा, 3.5 साल का भारत सरकार का कोर्स किया मैंने, जिसमें गोबर और गोमूत्र से ही 250 तरह के प्रोडक्ट व्यक्तिगत मैं भी बनाना जानता हूं, और अधिकतर प्रोडक्टों को घर में काम में भी लेते हैं। विडंबना यह है कि बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग के अभाव में आप तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि दिमाग में टीवी पे जब बड़े बड़े स्टार को बड़ी चीजों का विज्ञापन करते देखते हैं तो दिमाग में वो आ जाता है, और गोमाता के गव्यों को वैल्यू देना हम खत्म कर देते हैं। तो एक संकल्प तो ये, और दूसरा ये कि जहां भी लकड़ी जलती दिखे, आपका प्रयास हो आप स्वयं भी और लोगों को भी प्रेरित करें कि गोमय समिधा या गोकाष्ठ का उपयोग आप करवाएं, ताकि पेड़ों की लकड़ी को बचाना बंद करें। 2 संकल्पों के साथ दोहरा करके और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा, उसके बाद यज्ञ कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कि एक तो नित्य प्रति किसी भी एक गोगव्य को अपने घर में आप स्थान दें। सवाल आपका हो सकता है कहां मिलेंगे, तो 15 अगस्त से हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, उस दिन से हम इसका और लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट सारे रेडी हो चुके हैं, उनमें से एक की झलक तो आपकी थाली में भी है। देशी गोमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां और देशी घी मिलाकर के हमने छोटी छोटी धूप बत्तियां बनाई। गोमय परिवार ने बीड़ा उठाया कि अब यदि परिवर्तन लाना है तो हमें मजबूत साक्ष्यों के साथ लोगों के पास जाना पड़ेगा और विकल्प के साथ जाना पड़ेगा, ताकि उन विकल्पों को जिस दिन आप जीवन में अपना लेंगे, केमिकल से दूर हो जाएंगे, हर्बल लाइफ में आप आ जाएंगे। गोमाता के गव्यों को यदि घरों में स्थान दे दिया तो गोमाता को, हमारा एक लाइन होती है, दान देके गोमाता को दयनीय नहीं बनाए, उनके गव्यों को मान देके उनको वही सम्मान दीजिए जो एक मां का सम्मान होता है। और जिस दिन वो मां अंतःकरण से प्रसन्न हुई, केवल भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। आप सबने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, और भाई साहब राजीव जी और आपका बहुत बहुत आभार कि आज का ये यज्ञ कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजन के लिए और हमें ये मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।